आपने किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों के उत्पीड़न के विरोध में महापंचायत रखी है 2 अक्टूबर को, 2 जनवरी को। तो क्या उद्देश्य है इसका और कितने लोग आने की उम्मीद है? देखिए, बाबा हमारे महात्मा महेंद्र टिकैत देश की आजादी के बाद में 24 जनवरी के बाद बड़े किसान नेता हुए, जिनसे मैंने एकता और संघर्ष करना सीखा था। और उन्हीं के साथ में हमारे मलनावा हरदोई उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता रामाश्रय वर्मा जी, इन्होंने पूरा जीवन अपना, दोनों महापुरुषों ने आम जनता आवाम संघर्ष लगा दिया न्याय दिलाने को। ऐसे हमारे महापुरुष उत्तर प्रदेश के फर्स्ट डीजीपी और लास्ट आईजी, क्योंकि पूरा प्रदेश पुलिस प्रशासन को बहुत सही से सिस्टमेटिक पूरे प्रदेश के आईजी समय महोदय चलाते थे। उस समय जब वो रिटायर होने से पहले डीजीपी बने थे, श्रद्धेय महेंद्र सिंह अग्रवाल, लहरा फर्रुखाबाद खान में। ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी, इनसे मैंने कानून ना टूटे, जब आप स्वयं कानून का पालन करेंगे तो आप दूसरों से कह सकते हैं। अपने तीनों महापुरुष की स्मृति में महान क्रांतिकारी देश के सेठ दामोदर स्वरूप पार्क बरेली चौकी चौराया कमिश्नरी पर 2 जनवरी को अपने तीनों महापुरुष के स्मृति में एक श्रद्धांजलि आम सभा पारखी आयोजित की है। उसी में हमने अपने 35 वर्ष के सार्वजनिक जीवन के जो भी सबको आमंत्रित किया है बरेली मंडल के, और उसमें मैंने एक बड़ी संदेश दिया है जो मानसिक और रूप से और दिल से भी, अगर राजनीतिक सेंटेंस नारा नहीं है, नए का स्वागत और पुराने का सम्मान। यही है देशरू पटेल और क्रांतिकारी विचार मंच की पहचान। जो हमारे भूले बिसरे कहीं पीड़ित होके घर बैठ गए, टूट कर बैठ गए, कई परेशान थे, संघर्ष करते करते अब साथ में आ गए। कोई हमारे पुराने साथी का जिसने बहुत संघर्ष हमसे भी ज्यादा किया और उसके परिवार में आज कोई गुंडा मवाली को उसका उत्पीड़न कर रहा है, अच्छे सामाजिक परिवार के व्यक्ति का, और वो आम परिवार अपनी नई बात कह पा रहा है, तो हमने गांव गांव और पांव पांव और नगर नगर और डगर डगर हमसे मतलब हमारे संगठन के सभी लोग, अकेले में नहीं, लगभग 15 दिन से अभियान चल रहा है। बरेली बहेड़ी में प्रभारी रीतराम गंगवार जी, हमारे नथुलाल मौर्य जी, तमाम ऐसे साथी पुराने और नए, सबको हमने सर्वेश सिंह पटेल जी बदाऊं सिलहरी जो हमारे भाजपा प्रदेश पूर्व रहे थे टिकैत जी के साथ, वो वहां पर शाहजहांपुर में हमारे पयार जी, मनोज यादव जी, सुनील पटेली, बरेली में हमारे वीडियो साहब के साथी और शिषपाल जी, तमाम साथ पप्पू गंगवार जी नवाबगंज, तमाम साथी अलग टीमों बनाती हैं, सारा अपना काम कर रहे हैं। और प्रयास है हम लोगों का कि भीड़ तो मदारी भी डमरू बजा के बुला लेता है, हमें ये कुछ नहीं करना है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है, मैंने वही कहा कि हमें ना तो राजनीतिक उद्देश्य किसी बुलाना है और ना वो मदारी वाली बात कि साहब आप नेवला साहब का तमाशा दिखाएंगे और मंदिर में चला गया। इस उद्देश्य स्पष्ट है, पोस्टर में भी मेरे है, पर्चे में भी है और सार्वजनिक है, और आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक जनता को मीडिया में भी आप द्वारा कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य है कि शोषित, वंचित, पीड़ित किसान भाई हो, मजदूर भाई हो, कामगार, और चाहे हमारा आम व्यापारी भाई हो, क्योंकि जो एक क्लास व्यापारी भाई हैं वो छोटे छोटे कोने जोड़े मोहल्लों में बैठे छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न करने में पूरी तरह लगे हुए हैं और वो अपना पैसा लगा के भी काम कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बैंकों से लोन लेने में किस्तें नहीं निकल रही हैं, बैंकें भी सार्वजनिक तौर से 1 रुपए का 10 रुपए कर रही हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते मैंने साहूकारों को और जनता को अपना कार्ड गिरवी अपनी पत्नी का सोना रख के खेती किसानी न करनी पड़े,
आम आदमी को अपने छोटा व्यापार ना करना पड़े। मैंने बैंकों से लोन दे दिया बिना गारंटी के, बिना उसके फ्री में। लेकिन बैंकों में कुछ और कहानी है। आप लोन लेने जाओ, बिना दलाल के लोन नहीं मिलता। लोन लेकर अदा करने पर अगर आप 1 लाख रुपए लिया, 10 लाख रुपए का आपको आरती आ जाएगी। कोरोना काल में मोदी ने बहुत पैसा बांटा, लेकिन बैंकों को और आ रहा है, वहां दलाल माफिया ले गए, डिफाल्टर लोग। असली आम आदमी को उससे कोई फायदा नहीं मिला। दूसरा हमारा कहना है कि उद्देश्य कि योगी जी, मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं में बहुत पैसा है, और वास्तव में उन्होंने योजनाएं बनाई हैं वो आम जनता के हित की हैं, देश हित की हैं, समाज हित की हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पा रही हैं। कारण उसमें है कि नौकरशाह कहेंगे उनमें, चाहे वो 5 लाख के इलाज की बात हो, आयुष्मान कार्ड की, आप देखिए लोग दर भटक रहे हैं बहुत जगह मेडिकल कॉलेजों में। वो कहते हटाइए, ये दवाई नहीं है जो हमें देनी है, आप मार्केट लाइए, कार्ड का ही पैसा निकल गया सरकार का, और वहां भी इलाज को कहीं और करा रहे। सरकार कहती है हमें सादा एक्सरे जहां से लेकर और डायलिसिस तक आप सुविधा दी है, और वहां एक सादा एक्सरे नहीं हो पा रहा, सादा एक ब्लड की टेस्ट हो जाए, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से पुलिस में, थाना पुलिस के हाल हो गया है कि वो पीड़ित जाता है तो उसे वो आरोपी समझते हैं। पीड़ित बंद हो जाएगा, और आरोपी से पहले क्या हो जाता है कि आरोपी खुला घूम रहा है और पीड़ित जो है भटक रहा है। तो मैंने शपथ ली है, महेंद्र सिंह गंगवार आई साहब डीजीपी जो फर्स्ट रहे उत्तर प्रदेश के, उनकी मैंने सीखा था रिटायर होने के बाद बचपन में, कि इस तरीके से कानून व्यवस्था होनी चाहिए जो उन्होंने सिखाया था। तो उद्देश्य सीधा है कि अपने महापुरुषों के लिए श्रद्धांजलि सभा और अपने सभी पुराने गुरु पिछले बुलाकर उनका सम्मान, 9 का स्वागत, और जो मंडल लेवल का जो विभाग का अधिकारी जिनको हमने आप लोगों ने बार-बार 1 साल में हमारी जनता के पीड़ित के लिए ज्ञापन दे खबरें चलाई, आप लोग भी कहते हो कि आप रोजाना ज्ञापन देते हो, क्या हाल होता है, बहुत हल हुआ। लेकिन जिन ज्ञापन देने के बाद, बार-बार याचना करने के बाद, जिस विभाग ने आम जनता की समस्या को, सारी समस्या नहीं निपटाया, सड़क, पानी, पुलिया कुछ भी हो नहीं निपटाया, केवल उन्होंने कागजात पूरी कर दी, हमने ऑनलाइन दिया, ऑफलाइन दिया, आपने भेज दिया, जांच अग्रसर कर दी गई है, फिर आप जांच निस्तारण कर दी गई है, पोर्टल में देखो तो जांच निस्तारण हुई है, वो यानी जो शिकायत कर रहा है उसके खिलाफ और निस्तारण हो रही है, समस्या और बिगड़ाल हो रही है। तो सरकारी योजना कल्याणकारी इसलिए नहीं है कि टैक्स देने वाले पर टैक्स भी यहां चला जाए देश विकास के नाम पर, और कल्याणकारी योजनाओं में भी जिनका विकास करने को योजनाएं दी गई आम जनता के लिए, उसका भी लाभ ना हो पाए। इस पर जागरूक करने के लिए और करने के लिए मंडल स्तर का जो विभाग, चाहे सिंचाई विभाग हो, गन्ना विभाग हो, पुलिस विभाग हो, कमिश्नरी हो, इंचार्ज मंडल आयुक्त हैं, हमने सबको ज्ञापन दिए हैं, शासन तक दिए हैं। अगर कमिश्नर महोदय ने 2 जनवरी से पहले सार्वजनिक नहीं करा जो ज्ञापन दिए हैं जनता के, कि इनका ये समाधान सही हुआ, हमारे लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो जो विभाग उसका बिल्कुल जो ज्ञापन के लिए 1 साल का टाइम नहीं होता, 1 साल बहुत होता है, 10 दिन और 15 दिन का टाइम होता है, इतना टाइम दिया गया है। अब याचना नहीं, अब रण होगा, और भीड़ कितनी आए या देवस्वरूप पटेल अकेला जाए, नाविक हूं, नाव खेना जानता हूं, आप सबके सहयोग से। उसके लिए हमारा जीवन सार्वजनिक है, हम कोई अपने साथियों को, संगठन लोगों, किसी लोगों को कानून हाथ लेने की बात करते नहीं। जिन लोगों ने सरकारी योजनाओं के नाम पर, कानून के नाम पर लोगों को पीड़ित कर रखा है, इसमें कर्मचारी नहीं, अधिकारी भी हैं जिनका बहुत जगह उत्पीड़न हो रहा है। पुलिस सिपाही भाई को आपने 500 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया है, वो अपना घर परिवार मिल नहीं पा रहा है, आवास मिल नहीं रहा है, 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है। अब साथ में आके डिप्रेशन में आके तमाम घटनाएं और आप सामने देखो हो रही हैं। वो कोई एक क्लास अफसर नहीं है, एक क्लास अफसर को आवास सब कुछ मिला हुआ है, तो ये नहीं चलेगा कि चाहे नौकरशाह हो, चाहे राजनेता हो, एक क्लास के लोगों को सुविधाएं और निचले 3rd क्लास 2nd क्लास लोग परेशान हो, सबकी लड़ाई लड़ने के लिए ये आह्वान हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जनता को अपनी समस्याओं का निस्तारण चाहिए होगा, तो वो लोग आएंगे। ना कोई मेरा स्वार्थ है, ना उनका स्वार्थ है। 90% समस्याएं सार्वजनिक हैं, हाईवे बन रहे हैं, आपके द्वारा भी खबर चली, ज्ञापन भी दिए, शासन से जांच हुई,
नए हाईवे बन रहे हैं, टैक्स दोगुने लिए जा रहे हैं, 4 व्हीलर से भी, ट्रैक्टर वाले से भी। और आपने हाईवे का मतलब क्या है? हाईवे मतलब है सुगम सुरक्षित यातायात के लिए आप हाईवे बना रहे हो। आपने डिवाइडर कहाँ गायब कर दिया भाई? 4 लेन कहाँ है? आमने सामने गाड़ी टकरा रही है, बाइक टकराए तो जाए, 4 व्हीलर टकराए तो पूरा फैमिली चली जाए। ये जनहित की बात है, ये जन रक्षा की बात है, हमारा कोई अपनी बात नहीं, जन सुरक्षा की बात है। कहाँ है डिवाइडर? बता दें मुझे। क्या मोदी योगी जी थोड़ी देख रहे हैं, नितिन गडकरी नहीं देख रहे? डिवाइडर जरूरत है नहीं। ये स्थानीय जो पीडी बरेली बैठे हैं नेशनल हाईवे के, ये बताएंगे डिवाइडर का नक्शा मैप कहाँ गायब कर दिया, प्रस्ताव क्यों नहीं बना। ऐसे तमाम जो समस्या है, जनता परेशान है। कल एक बाघन पकड़ ली, धन्यवाद दूंगा मैं सबको। सब मुझे लग रहा है वहां हजारों जनता थी, उससे भयभीत होकर वो घिर गई। इसलिए साल में दर्जनों लोग, महीने में दर्जनों लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, ड्यूटी करने वालों को ड्यूटी नहीं कर पा रहे लोग हैं। जंगली जानवर बाहर आके उन्हें खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जंगलों के अंदर लकड़ी माफिया, तस्कर पशु माफिया बैठे हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर के और नेपाल के। और यहाँ वन विभाग के, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, पकड़े भी गए लोग। वन विभाग के उसमें अधिकारी और ड्यूटी करने वाले, ये उनसे मिले हुए हैं। वो कहते हैं सरकारी कटान हो रहा है, आप जाओ, पब्लिक वालों से सरकारी कटान हो रहा है। अब आप पूरा कटान होकर ट्रेनें भर जाती, ट्रक भर जाते हैं, चले आती सागौन लकड़ी। रोज हम पत्रकार मीडिया आप लोग छापते हैं और खबर चलाते हैं कि आज वहां पर 500 पेड़ सागौन की जड़ें पकड़ी गई, कटी हुई नहीं। कहाँ जा रही लकड़ी हमारी? वन खत्म हो रहा है। और हमारे पर्यावरणविद कहते हैं कि पानी बचाओ, पर्वत बचाओ, पहाड़ बचाओ, पृथ्वी बचाओ, पेड़ बचाओ। करोड़ों पेड़ हर वर्ष लग रहे हैं, उन्हीं गड्ढों में लग रहे हैं, बजट निकल रहा है, पेड़ लग रहे हैं, पौधे लग रहे हैं, पेड़ नहीं कहूंगा पौधे। हमने सिर्फ इतना पूछ लिया अपने पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री से कि सिर्फ इतना बता दो महोदय, पूछ के कि जो पौधे करोड़ों हर बार लगते हैं, एक वर्ष बता दो उनमें 1 लाख पौधे तैयार होकर गए कहाँ हैं? वो तैयार हुए पौधे कहाँ पर मुझे बता दो आप। हमारे गांव से लेकर कहीं बता दो आप, कहीं बता दो कहाँ तैयार होकर गए हैं भाई, जिससे पर्यावरण लगे। कहाँ खजाना जा रहा है ये? अरे भाई टैक्स देने वालों को फ्री कर दो, उन पर टैक्स ना जाए। तो ये मैं बहुत अनुरोध साथ कहना चाहता हूं कि अच्छे अधिकारियों का, अच्छे जनप्रतिनिधियों का बहुत मेरा इस 2 जनवरी से पहले आग्रह है कि आप ये सार्वजनिक कर दीजिए। ज्ञापन दिए हुए हैं, आज फाइलों रखे हुए हैं, ये कहाँ हैं? हम तो निकले हैं ये इस बात के साथ कि नहीं विरोधी से भी द्वेष, और ये अपना सिद्धांत विशेष।